नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम आए हुए हैं पनेसिया लॉ क्लासेस के डायरेक्टर अनवरुल हसन सिद्दीकी सर से मुलाकात करने के लिए। और ये मुलाकात इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सर लॉ की फील्ड से अलग अब सिविल की फील्ड में भी अपना एक छत्र कब्जा करने आ रहे हैं। क्योंकि लगातार विगत वर्षों में जहां रिजल्ट में गिरावट आ रही है हिंदी माध्यम की और साथ में कोचिंग संस्थानों की गुणवत्ता में भी ह्रास हुआ है, इसी को ध्यान में रखते हुए सर अब इस फील्ड में भी विशेषज्ञों को लाना चाहते हैं और चाहते हैं कि प्रयागराज की भूमि पर जो इस बार फर्स्ट रैंक टॉपर आई हुई हैं, तो सर चाहते हैं कि हिंदी माध्यम के भी अभ्यर्थी टॉप 100 के अंदर आए। उसी दिशा में सर पहल करने जा रहे हैं। चलिए सामान्य से वार्ता शुरू करते हैं सर के साथ और धीरे धीरे बारीकियों तक पहुंचेंगे और एक एक प्रश्न का सर बखूबी जवाब देंगे। तो सर सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप थोड़ा अपने बारे में बताएं कि सिविल की फील्ड में या लॉ की फील्ड में आपका जो एक्सपीरियंस है, एक काफी लंबा एक्सपीरियंस आपका रहा है, तो आपने क्या क्या उतार चढ़ाव देखे हैं इस फील्ड में और किस प्रकार की चुनौतियां रही हैं आपके जीवन में? देखिए, मेरा जो अनुभव है वो करीब 20 साल का है। मैंने दिल्ली से लगा के प्रयागराज तक की तमाम नामचीन संस्थाओं में अध्यापन का कार्य किया है। और जब आप दूसरे के अधीन काम करते हो तो आप स्वतंत्र रूप से वो चीज़ें बच्चों को नहीं दे पाते हो जो आपको देना चाहिए। जी जी। क्योंकि वहाँ पे आपको एक समय में बांध दिया जाता है। जब आप अपनी संस्था चलाएंगे तो आप अपने हिसाब से बच्चों को पूरा कोर्स पूरा करवाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारे साथ समस्या है, जैसे आपने पूछा कि आपको क्या उतार चढ़ाव देखने पड़े, तो हमें वहाँ पे दूसरों के अधीन पढ़ा के यही उतार चढ़ाव है कि हम बच्चों को जो चीज़ देना चाहते हैं वो नहीं दे पा रहे थे। तो उसी रेफरेंस में फिर हमने अपना खुद का यहाँ पे ला के क्षेत्र में अपनी कोचिंग का इस्टेब्लिशमेंट किया, जो कि हमारी ये ला की कोचिंग 2012 से चल रही है और निरंतर रिजल्ट में अग्रसर बढ़ती चली जा रही है। और हिंदी के क्षेत्र में भी हम लोग दे रहे हैं, इंग्लिश के क्षेत्र में भी दे रहे हैं। हम सर ये जानना चाहेंगे, आपने पनेसिया लॉ क्लासेस की स्थापना की थी जो आज पूरे नॉर्थ इंडिया में जानी जाती है, तो ये नाम चुनने के पीछे क्या वजह थी और पनेसिया लॉ क्लासेस बेसिकली इसका मतलब क्या है? और जिस समय आप भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे उस समय से आपने किस प्रकार के चेंजेस यहाँ करने की कोशिश की है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। पनेसिया का मतलब होता है यूनिवर्सल रेमेडी और हिंदी में इसका होता है रामबाण। और रामबाण के बारे में आप जानते हो कि ये हर मर्ज की दवा है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको कोई भी मर्ज हो जाए उस सब में आपको उपचार करेगा आपका। तो इस टर्म्स को हमने इसीलिए पनेसिया लॉ क्लासेस रखा था। और वो नाम बहुत हिट भी हुआ और बहुत अच्छा चल भी रहा है और आगे भी बढ़ता चला जाएगा। और इसको इस्टेब्लिश करने के पीछे यही था कि जो मैंने देखा था कि बच्चे लॉ एक जगह पढ़ते हैं, जीएस कहीं पढ़ते हैं, इंग्लिश कहीं पढ़ते हैं, तो इससे होता क्या है कि बच्चों का टाइम बहुत बर्बाद होता है। बिल्कुल। तो मैंने एक ही जगह लॉ की भी, जीएस की भी और आपके लैंग्वेज की भी सारी चीज़ों को कंबाइन करके अपने यहाँ मैंने शुरू किया था। और जिसका परिणाम, जिसमें लेक्चर्स भी होते हैं, बड़े अच्छे अच्छे हम लोग कभी कभी प्रोफेसर्स भी बुलाते हैं और जो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं कंपटीशन के उनको भी बुलाते हैं, तो उन लोगों से पढ़वाते हैं और फिर टेस्ट सीरीज भी करवाते हैं। और जिसका परिणाम ये कि अच्छा रिजल्ट हमारे यहाँ से निकल रहा है हर साल। कहा जाता है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जो सच्चे पथिक होते हैं वो कदम बढ़ाते रहते हैं। और सर की भी जिंदगी कुछ इसी प्रकार से रही है। सर ने लगातार संघर्ष किया है और एक छत्र इस समय शासन चल रहा है प्रयागराज में लॉ के अंतर्गत। चाहे आप प्री की बात कीजिए, चाहे टेस्ट सीरीज की बात कीजिए, मेंस आंसर राइटिंग, हर फील्ड में, यहाँ तक कि मॉक इंटरव्यू जो कि हम डालते रहते हैं, आपने देखा होगा, सर के यहाँ के ही होते हैं। बेसिकली सर ने इतना लंबा जो संघर्ष किया है, तो सर आप फैकल्टी को कैसे मैनेज करते हैं? अपने यहाँ की फैकल्टी को, टीचरों को, स्टाफ को कैसे मैनेज करते हैं? स्टाफ को हम लोग एक्चुअली में उनको, जैसे चूंकि आपने इसके पहला जो सवाल किया था कि आपका जो अनुभव था कैसा था, तो हम जिस अनुभव को झेलते हुए आ रहे हैं, हम नहीं चाहते कि हमारी फैकल्टी भी उस अनुभव को फील करे। अनुभव को फील करे मतलब कि जो पेमेंट मोड होता है, जो और समस्याएं सुविधाएं होती है, तो जो हमको नहीं मिली हम अपने टीचरों को देने की कोशिश करते हैं। बिफोर कभी ज़रूरत पड़ गई कि कोई चीज़ बीच में भी हम उनको प्रोवाइड करा देते हैं, तो अपनी फैकल्टी से कोऑर्डिनेशन करके हम लोग चलते हैं। और कुछ फैकल्टीज ऐसी होती हैं जो बड़े ऑनेस्टली काम करती है, तो उनको लगता है कि और प्रमोट करना चाहिए। तो यहाँ तक कि हम फैकल्टी को शेयर्स भी उसमें प्रोवाइड करा देते हैं कि भाई आपका शेयर्स है, आप जितना आगे बढ़ोगे उतना आपका उसमें अंश बढ़ता चला जाएगा। तो ये हमारे यहाँ फैकल्टी का मैनेजमेंट होता है। और सर लॉ से रिलेटेड एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहते हैं, इसके बाद हमारे जो प्रश्न होंगे वो सिविल सेवा से संबंधित होंगे। बेसिकली लॉ में जो आपका सतत रूप से रिजल्ट बढ़ा है,
और इसमें आपने किस प्रकार से काम किया है, क्योंकि आयोग में भी आप देख रहे हैं धांधलियों के आरोप लगातार लगते रहे हैं, पिछले 50 कॉपी बदलने का मामला भी रहा है, तो इस बीच आप अपनी आवाज को कैसे पहुंचाते हैं ऊपर तक? देखिए, हमारी आवाज़ जो है वो बच्चों के माध्यम से पहुंचती है। हमने आपने पढ़ा होगा कि एक फार्मूला होता है रिप का, जिसमें होता है कि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए जी जी। और इररिलेवेंसी नहीं होनी चाहिए, और आपका जो ये कंटिन्यूएशन में जो होता है चीज़ें वो आपकी अ, निरंतर होनी चाहिए। अगर वो आपने एक जनरल फॉर्म भी होता है, अगर आपने जनरल फॉर्म में कोई कॉपी लिखी है तो आपको उतने अंक नहीं मिलेंगे, वो नंबर आपका मिनिमाइज हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अच्छी कॉपी लिखी, यानी अपने नोट्स खुद के बना के आपने लिखे हैं, तो वो आपका बहुत अच्छा आंसर होगा, अच्छा माना भी जाता है। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, मार्केट से मैटर लाते हैं और उसको वो पढ़ते हैं और जाके लिख के चले आते हैं। तो मार्केट में जो चीज़ मिल रही वो आपको नहीं मिल रही, सबको मिल रही है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जनरल फॉर्म हो जाता है। तो जनरल फॉर्म में जब आप कॉपी लिखते हो तो आपके मार्क्स नहीं बढ़ पाते हैं। हमारी जो कोशिश होती है, क्लास में ही बच्चों को डिफरेंट कर देते हैं, और इसीलिए हमारा रिजल्ट सबसे अच्छा जाता है। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो सर का जो रेप स्ट्रेटेजी है ये काम करती है, क्योंकि मार्केट में सामान्यकरण हो जाता है मटेरियल का, सर उसमें से गुणवत्तापूर्वक कंटेंट आप तक पहुंचाते हैं, इसीलिए रिजल्ट आगे जा रहा है। अब हम बात करते हैं सर सिविल सर्विस को लेकर, आखिर ये नई शुरुआत क्यों? आपका लॉ की फील्ड में अच्छा काम चल रहा है, आप बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, आगे जज तक पहुंचा रहे हैं, आखिर आपको क्यों लगा कि मेन स्ट्रीम प्रशासन के अंतर्गत एडमिनिस्ट्रेशन में भी आपको इन्वॉल्व होना चाहिए? इसलिए कि मैं चूंकि यहाँ पे देखता हूँ, हमारे यहाँ लाइब्रेरी भी है, लाइब्रेरी में सिविल के बच्चे पढ़ते भी हैं, और यहाँ की कुछ नामचीन संस्थाएं जो दिल्ली से यहाँ ऑनलाइन भी कराती हैं और यहाँ पे भी रह के कराती हैं ऑफलाइन भी। तो एक ट्रेंड मैंने देखा, बच्चों से पूछा कि वो एनसीईआरटी पे फोकस करें। अगर आप किसी नामचीन संस्था में पढ़ रहे हो तो फिर आपको एनसीईआरटी पढ़ाने की और ना पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि वो टीचर आपको हर टर्म से वाकिफ़ करा देगा, उससे रूबरू करा देगा।